इतिहास कहता है शेरशाह सूरी जीता था, लेकिन खुद शेरशाह मानता था कि उसने हिंदुस्तान बस एक मुट्ठी बाजरे के लिए लगभग खो दिया था। सवाल ये है, आखिर क्यों? इसका जवाब गिरी सुमेल के युद्ध में छुपा है। ये कहानी है मारवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजा राव मालदेव राठौड़ और उस चाल की जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी। पिता राव गंगा राठौड़, गद्दी 1532 ईस्वी, राजधानी जोधपुर मारवाड़। व्यक्तित्व स्वाभिमानी, स्वतंत्र नीति के पक्षधर, युद्ध और राजनीति दोनों में दक्ष। राव मालदेव ऐसे राजा थे जो किसी के अधीन रहना अपने अपमान से कम नहीं समझते थे। रेगिस्तान में बैठा राजा जो दिल्ली की सत्ता के लिए चुनौती बन चुका था। दिल्ली जान चुकी थी, अगर राव मालदेव को नहीं रोका गया तो उत्तर भारत का संतुलन बिगड़ जाएगा। गिरी सुमेल युद्ध की पृष्ठभूमि। समय 1544 ईस्वी। स्थान गिरी सुमेल जोधपुर के पास। मुगल सत्ता उस समय कमजोर थी, असली शक्ति था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जानता था कि राव मालदेव को सीधी लड़ाई में हराना आसान नहीं है। शेरशाह सूरी की सबसे खतरनाक चाल राव मालदेव की सेना की रीढ़ थे राव जैता और राव कुंपा। ऐसे योद्धा जिन पर राव मालदेव आंख बंद करके भरोसा करता था। शेरशाह सूरी जानता था कि अगर ये दोनों साथ रहे तो मारवाड़ को हराना असंभव है। इसीलिए शेरशाह ने युद्ध से पहले एक खतरनाक चाल चली। झूठी चिट्ठियां लिखवाई गई जिनमें ये दिखाया गया कि राव जैता और राव कुंपा शेरशाह से मिल चुके हैं। इन चिट्ठियों के साथ सोने चांदी के सिक्के भी रखवाए गए और जानबूझकर उन्हें जैता कुंपा के शिविर के सामने फेंकवाया गया। मकसद साफ था, चिट्ठी दुश्मन के लिए नहीं, राजा के मन में शक पैदा करने के लिए। और यही शक गिरी सुमेल के युद्ध को तलवार से पहले ही हार में बदल गया। यहीं से कहानी पलटती है। राव मालदेव का भ्रम और निर्णय। राव मालदेव को सूचना मिली, उनके मन में पहली बार अपने ही सरदारों को लेकर शंका पैदा हुई। एक राजा दुश्मन से हार सकता है, लेकिन अपने लोगों पर शक उसे अंदर से तोड़ देता है। निर्णायक क्षण। राव मालदेव ने सीधा युद्ध टालने का फैसला किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र से रणनीतिक वापसी चुनी। ये पीछे हटना डर नहीं था, ये भ्रम का परिणाम था। राव मालदेव का ये निर्णय कोई सामान्य सैन्य फैसला नहीं था। ये उस राजा का निर्णय था जो युद्ध से ज्यादा अपने लोगों की निष्ठा को महत्व देता था। राव मालदेव जानते थे, अगर सेना के भीतर जरा सा भी अविश्वास है तो सबसे मजबूत किला भी अंदर से ढह जाता है। युद्धभूमि से लौटते समय राव मालदेव ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने दुश्मन नहीं था,
उनके सामने सवाल था, क्या मेरा अपना मुझे धोखा दे सकता है? और यही सवाल किसी भी राजा के लिए सबसे खतरनाक हथियार होता है। राव जैता और राव कूंपा ने फिर भी युद्ध किया। राजपूत वीरता की चरम सीमा देखने को मिली। इतिहासकारों का मत है, यदि राव मालदेव युद्ध में डटे रहते तो शेरशाह की पराजय निश्चित थी। शेरशाह की सेना विजयी हुई, लेकिन भारी नुकसान के साथ। इतिहासकार मानते हैं कि राव मालदेव अगर उस दिन एक कदम और आगे बढ़ते तो गिरी सुमेल का युद्ध भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि जीत चाहे मिल भी जाए, अगर उसके साथ अपनों का खून और अविश्वास जुड़ा हो तो वो जीत मारवाड़ को खोखला कर देगी। राव मालदेव रणभूमि से लौटे थे, लेकिन उनका स्वाभिमान वहीं खड़ा रहा। और शायद यही वजह है कि इतिहास उन्हें हारा हुआ राजा नहीं, भ्रम का शिकार हुआ महान शासक मानता है। शेरशाह सूरी ने युद्धभूमि पर जीत हासिल कर ली थी। जोधपुर भी उसके अधिकार में आ गया था, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं था। इतिहासकार बताते हैं कि जोधपुर पर कब्जे के बाद शेरशाह सूरी ने अपने दरबार में एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी गिरी सुमेल के युद्ध की सच्ची तस्वीर दिखाता है। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध कथन, मैंने तो लगभग मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी थी। इस कथन का मतलब ये नहीं था कि शेरशाह कमजोर था, बल्कि इसका अर्थ था मारवाड़ जैसे शुष्क और साधनहीन समझे जाने वाले क्षेत्र में राव मालदेव की सेना ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया कि उसकी पूरी सल्तनत दांव पर लग गई थी। जिस युद्ध को इतिहास ने जीत लिखा, शेरशाह ने उसे अपनी सबसे बड़ी भूल माना। गिरी सुमेल का युद्ध एक ऐतिहासिक चेतावनी। राव मालदेव हारे नहीं थे, उन्हें भ्रमित किया गया था।